एपिसोड की शुरुआत में क्षोची और जैंगचन साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। आगे से लीवई कुछ बुक्स को लेकर जा रही होती है और उसके हाथ से बुक्स नीचे गिर जाती है। तभी जैंगचन मदद करने के लिए आता है। उसे देखकर क्षोची जेलस फील करती है। जैंगचन और लीवई को साथ में देखकर दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि जैंगचन और लीवई साथ में अच्छे दिखते हैं। तभी क्षोची बीच में बात करती है। उसे देखकर वही दो लड़के बातें करते हैं कि शायद क्षोची जैंगचन का फैन है, इसीलिए वो जल रही है कहकर वहां से चले जाते हैं। उसे सुनकर जैंगचन मुस्कुराते हुए जाने लगता है। क्षोची जैंगचन का पीछा करते हुए जाने लगती है। फिर क्लास में टीचर लुयंग और लिन को क्लास में अटेंशन नहीं देने के लिए डांट रहे होते हैं। उसे सुनकर क्षोची मुस्कुरा रही होती है, इसीलिए टीचर क्षोची को भी डांटने ही वाले होते हैं। तभी जैंगचन उठकर टीचर से पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तभी टीचर फिर से पढ़ाने लगते हैं। क्षोची खुशी से जैंगचन को देखने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद क्षोची क्लास में सो रही होती है। उसकी सिर डेस्क के ऊपर टकराने ही वाली होती है। उतने में जैंगचन आकर क्षोची का सर को पकड़ता है। फिर स्टाफ रूम में सभी टीचर्स मिलकर ट्रिप के लिए प्लान करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्षोची लंच ब्रेक के वक्त लिन से डॉक्टर को कन्फेस करने के लिए आइडिया देती है। इसके बाद दोनों जैंगचन, लुयंग, ओबसोंग के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त क्षोची बताती है, मुझे पेंगुइन रोस्ट बहुत पसंद है। इसे सुनते ही ओबसोंग क्षोची के लिए पेंगुइन रोस्ट लेकर आने के लिए जाता है। तभी उतने में जैंगचन उसका प्लेट से क्षोची को पेंगुइन रोस्ट को देता है। उसे देखकर ओबसोंग जेलस फील करता है और वो भी उसका प्लेट से सारा खाने को क्षोची का प्लेट में डालकर जैंगचन को जलाने लगता है। उन दोनों को लीवई नोटिस कर लेती है। तभी लुयंग स्कूल ट्रिप के बारे में बताने लगता है। उसे सुनकर क्षोची बहुत एक्साइटेड दिखती है। फिर क्लास में टीचर ट्रिप के बारे में बताने लगते हैं। सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। क्षोची लिन से बताती है, मैं जैंगचन के साथ अच्छे वक्त बिताना चाहती हूँ। तभी लिन क्षोची को फायरवर्क्स के बारे में बता देती है। इसके बाद क्षोची अकेले में फायरवर्क के बारे में सोच रही होती है। तभी क्षोची को सोचते हुए देखकर ओबसोंग पूछता है, वैसे तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? क्षोची ओबसोंग से कुछ पैसा उधार देने के लिए पूछती है। तभी ओबसोंग उसका पर्स को दे देता है, लेकिन क्षोची एक नोट को ले लेती है। उन दोनों को जैंगचन सुन रहा होता है और वो जेलस होता है। इसके बाद ओबसोंग पूछता है, वैसे तुझे क्या खरीदना था? तभी क्षोची फायरवर्क के बारे में बता देती है। ओबसोंग बताता है, मुझे एक अच्छा जगह पता है, हम वहाँ जाएंगे तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। क्षोची जाने के लिए मान जाती है। तभी जैंगचन वहाँ से उठकर चला जाता है। क्षोची ओबसोंग को छोड़कर वहाँ से जैंगचन का पीछा करते हुए जाने लगती है। फिर हम लिन को देखते हैं जो डॉक्टर का पीछा करते हुए जाती है और वो एक मूवी थिएटर में जाती है और वो छुपकर वही मूवी का टिकट खरीदती है जो डॉक्टर ने खरीदा था। तभी वहाँ लुयंग आता है। लुयंग लिन का पास टिकट बुक करता है। थिएटर के अंदर जाते वक्त डॉक्टर लिन और लुयंग को साथ में देख लेते हैं और वो बात करने के लिए आते हैं और वो दोनों को साथ में बैठकर मूवी देखने के लिए बुलाते हैं। मूवी देखते वक्त लिन डॉक्टर को ही देख रही होती है और लुयंग सीरियस होकर मूवी देख रहा होता है। फिर हम क्षोची और ओबसोंग को देखते हैं। दोनों फायरवर्क के शॉप को ढूंढते हुए जाते हैं। एक शॉप के आगे ओबसोंग एक्सपेंसिव और अच्छा फायरवर्क को पूछता है, लेकिन क्षोची कम वाली फायरवर्क को देने के लिए कहती है और वो फायरवर्क को सेलेक्ट करने के लिए जाती है। उसके जाने के बाद ओबसोंग शॉप ओनर से बताता है, वो जो भी दिखाएगी उसका प्राइस आप कम बताओ, मैं आपको पे कर दूंगा और आप उसे बताना मत कहता है। इसीलिए ओनर मान जाते हैं। जब क्षोची बहुत बड़ी बड़ी फायरवर्क्स को उठाती है तभी ओनर बहुत ही कम प्राइस बताता है। इसीलिए क्षोची बहुत बड़ी बॉक्सेस को ले लेती है। बाद में ओबसोंग ओनर को पूरा पैसा चुप कर दे देता है। इसके बाद क्षोची शॉप ओनर से बताती है, इतने कम प्राइस में आप फायरवर्क को क्यों बेचते हो कहकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी उतने में ही ओबसोंग को उसका पापा का कॉल आता है।
उसके पापा ओबोसोंग को डांट कर स्विमिंग कंपटीशन में जल्दी आने के लिए कहते हैं और वो ओबोसोंग को लेने के लिए आते हैं। ओबोसोंग पापा के साथ जाता है, लेकिन ओबोसोंग को क्षोची को अकेले में छोड़कर जाने की मन नहीं होता है। फिर भी वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंगचन घर के बाहर होता है। तभी वहां क्षोची बॉक्सेस के साथ आती है। उसे देखकर जैंगचन पूछता है, तुम्हारा हाथों में क्या है? लेकिन क्षोची जैंगचन को जवाब नहीं देती है। इसके बाद जैंगचन वहां से चला जाता है। फिर रात को क्षोची अपने रूम में पिकनिक के बारे में सोचते हुए सो जाती है। फिर अगले सुबह जल्दी उठकर जैंगचन का बिना स्कूल चली जाती है। जैंगचन क्षोची इतनी जल्दी उठकर कहाँ गई है कहकर सोचने लगता है। उस वक्त जैंगचन को लीवई का कॉल आ जाता है। फिर हम पिकनिक जाने वाले बस को देखते हैं। बस में जैंगचन क्षोची के लिए एक सीट रखा हुआ होता है। जैंगचन को देखते ही क्षोची जैंगचन का पास जाकर बैठने ही वाली होती है। तभी वहाँ लीवई आती है और वो जैंगचन का पास जाकर बैठ जाती है। उसे देखकर क्षोची को बहुत बुरा लगती है और वो लिन के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ लुयांग आकर क्षोची को लिन के ऊपर बिठा देता है। उन तीनों को देखकर जैंगचन मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओबोसोंग स्विमिंग कंपटीशन में जीतकर नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाता है। उसे देखकर ओबोसोंग का पापा बहुत खुश हो जाते हैं और वो ओबोसोंग से स्कूल जाने के लिए कहते हैं। ओबोसोंग खुशी से स्कूल जाने लगता है। पार्क में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं और वो लोग फायर कैंप करने के लिए ऊट्स को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्षोची लिन से बता रही होती है कि आज मैं जैंगचन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी लीवई जैंगचन का पीछे पीछे करते हुए बात करने लगती है। लीवई को जैंगचन के साथ देखकर क्षोची को बुरा लगती है। फिर रात को सभी बच्चे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी लीवई जैंगचन का पास आकर उसकी बॉटल का कैप खोलने के लिए कहती है। इसीलिए जैंगचन कैप को खोल कर देता है। क्षोची भी जैंगचन से मदद पूछने ही वाली होती है, लेकिन वो नहीं पूछती है। जैंगचन खुद उठकर क्षोची को कैप खोलने के लिए मदद करता है। इस बार लीवई क्षोची को और जैंगचन को देखकर जेलस फील करती है। क्षोची और लिन उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर रात को सभी बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। उस वक्त क्षोची लिन को किस कर ले जाती है। उन दोनों को जाते हुए जैंगचन देख लेता है। क्षोची लिन से बताती है, मुझे जैंगचन के लिए फायरवर्क को सेट करनी है, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अभी मैं जैंगचन को यहाँ लेकर आऊँगी, तुम फायरवर्क को सेट कर कर रखो कहकर जैंगचन को लेकर आने के लिए जाती है और वो जैंगचन का कान में जाकर बताती है, मुझे तेरे लिए एक सरप्राइज है, तो तुम मेरे पीछे करते हुए आ जाओ कहकर वहाँ से चली जाती है। जैंगचन क्षोची का पीछा करते हुए जाने लगता है। जैंगचन को जाते हुए लीवई देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिन क्षोची और जैंगचन के लिए फायरवर्क को सेट करने लगती है और वो लुयांग का मदद मांग लेती है और वो लुयांग से बताती है कि जब जैंगचन और क्षोची साथ में यहाँ आएंगे तो तुम फायरवर्क को सेट कर दो, क्योंकि मुझे सेट करना नहीं आती है कहकर वहाँ से चली जाती है। इसीलिए लुयांग मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्षोची जैंगचन के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ क्षोची को ढूंढते हुए जैंगचन आ जाता है। क्षोची जैंगचन को देख लेती है, लेकिन जैंगचन क्षोची को नहीं देख पाता है। तभी जैंगचन का पास लीवई आती है। उन दोनों को दूर से क्षोची देख रही होती है। लीवई जैंगचन को कुछ बताकर जैंगचन को हग कर लेती है। उन दोनों को हग करते हुए देखकर क्षोची को बुरा लगता है। लुयांग लीवई को क्षोची समझकर फायरवर्क को स्टार्ट कर देता है। जब फायरवर्क स्टार्ट होता है, लीवई और जैंगचन क्षोची को देख लेते हैं। क्षोची उन दोनों को देखकर रो रही होती है। क्षोची को और जलाने के लिए लीवई जैंगचन का गाल पर किस करने ही वाली होती है। तभी क्षोची का पीछे ओबोसोंग आकर क्षोची का आँख को बंद कर कर वहाँ से ले जाता है। जैंगचन लीवई को पुश कर कर क्षोची और ओबोसोंग को देखते ही रह जाता है। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है।